जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एमके एक्सपर्ट। और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे, आप लोग का ख़त्म हुआ था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी वर्धमान और ह्रासमान। आज हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। समझते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या है। स्पर्श रेखा के बारे में आप जानते हैं, क्लास 10 में ही आपको थोड़ी जानकारी होगी स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या है। जैसे जो मान लिया जाए कि यहां पर ऐसा कोई वक्र है, ऐसा कोई वक्र है, ठीक है। तो इस वक्र को यदि कोई रेखा एक बिंदु पर ऐसे छूकर निकल जाए, मान लीजिए कि यहां पर बिंदु P है, ठीक है। यदि इस वक्र को कोई रेखा जो है एक बिंदु पर ऐसे छूकर केवल निकल जाए, तो ये जो आपका रेखा होगा, ये जो रेखा L है, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस बिंदु पर इसको छू रहा है, जिस बिंदु पर छू रहा है, इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। जिस बिंदु पर छू रहा है वो आपका होगा स्पर्श बिंदु, और वो जो रेखा है उस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा। अब बात आती है कि यह जो स्पर्श रेखा है ये आखिर है क्या। तो थोड़ा सा यदि हम गौर करें और इसको यदि ऐसे करके बढ़ा दें तो पता चलेगा कि ये जो है एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में कुछ कोण बनाते हुए वक्र को जो है स्पर्श कर रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाते हुए यह जो है उसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो यहां एक्स अक्ष पर जब थीटा कोण बनाते हुए उसको स्पर्श कर रहा है तो इसी को तो बोलते हैं टेंजेंट। यही ना आपका टेंजेंट है, हैं? यही ना टेंजेंट है। और थीटा कोण बनाते हुए निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टैन थीटा। क्या बोलेंगे? टैन थीटा। इसी को कहते हैं हम लोग एम, या इसी को कहते हैं प्रवणता। प्रवणता इसी को कहते हैं हम लोग ढाल। इसी को क्या कहते हैं? ढाल। या फिर इसी को कह देंगे dy/dx, या फिर इसी को कह देंगे हम लोग f'(x). समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, ये जो रेखा है इस वक्र को किसी एक बिंदु पर छू रही है, यानी स्पर्श कर रही है, तो ये जो रेखा है इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर छू रही है उस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। लेकिन जब इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो ये पता चला कि ये रेखा जो है इस एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में कोण बनाते हुए निकल रही है, ठीक है। तो हम लोग 11वीं में पढ़े हैं कि ये जो रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक कोण बनाते हुए निकल रही है, ये जो रेखा है इसी रेखा को कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है? तो जब थीटा कोण बनाते हुए जा रही है तो ये टेंजेंट है। इसी को हम लोग प्रवणता भी कहते हैं, इसी को हम लोग ढाल भी कहते हैं, इसी को एम भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को dy/dx भी कहते हैं, या फिर इसी को f'(x) भी कहते हैं, या इसी को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आप कह सकते हैं। दैट इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो अब यहां पर जो हम देखते हैं कि dy/dx या tan थीटा या m या dy/dx, ये सारी चीजें जो हम लोग निकालते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इस पर जो है बहुत सारा पॉइंट्स होगा। अच्छा, इस रेखा पर बहुत सारा बिंदु होगा ना, आपको रेखा ही जब दिख रहा है तो इस पर बहुत सारा बिंदु होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि ये जो रेखा आपका है यहां से यहां तक, ये कैसी रेखा है। तो यह एक सरल रेखा है। कौन सी रेखा है? एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा है, ठीक है। एक क्या है? सरल रेखा है। अब समझिए, सबसे पहले यह चीज जानिए कि आखिर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? देखिए, तो आपको बता दें कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है y - y1 बराबर x - x1।
ये होता है सरल रेखा का समीकरण। ये क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण। y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। ये चीज़ें हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। देखिएगा, हाँ, तो ये बनता कैसे है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। ये बनता कैसे है, आखिर ये जो बना ये क्यों बन गया? देखिए, अब पहले एक मतलब छोटा सा जो है समीकरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर लिए x प्लस 2। y बराबर क्या लिए? x प्लस 2। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। y बराबर x प्लस 2 पर जो है अनेक पॉइंट्स हो सकता है, बहुत सारा बिंदु हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा बिंदु हो सकता है। चलिए, सबसे पहले x की जगह 0 रख लीजिए, y बराबर 2, x के जगह 1 रखेंगे, y बराबर 3, x के जगह 2 रखेंगे, y बराबर 4, x के जगह 3 रखेंगे तो y बराबर 5, ठीक है। अब जब इसका एक छोटा सा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 5। और जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, ठीक है। तो ये जो सरल रेखा बना, बहुत सारा पॉइंट्स इस पर है, बहुत सारा बिंदु और भी हो सकता है, आप जितना चाहे आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स है इस पर। लेकिन आखिर ये समीकरण बना कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये समीकरण बना कैसे। तो आपको यहां हम बता दिए हैं समीकरण, ध्यान से देखिएगा, यहां हम आपको समीकरण दे दिए हैं कि y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। अब यहां से आप पॉइंट्स उठाकर इसमें रखिए। सबसे पहले आप ये पॉइंट रखिए x और y, या आप इसको x1 कह सकते हैं और इसको y1 कह सकते हैं, ठीक है, x1 कह सकते हैं और y1 कह सकते हैं। तो देखिएगा, जो आपका समीकरण है y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, हम क्या करते हैं कि x1 के जगह पर 0 और y1 के जगह पर 2 रख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर x माइनस 0, यानी y माइनस 2 बराबर x में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा? x। अब ये माइनस में उधर कहाँ चला जाएगा? प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2, राइट। यानी हम जब 0 और 2 रखे तो बिंदु 0 और 2 से होकर जाने वाली जो रेखा है, वह रेखा का समीकरण क्या बन के आया? तो y बराबर x प्लस 2, नहीं, बिंदु 0 और 2 से होकर जाने वाली रेखा का क्या समीकरण बन के आया? y बराबर x प्लस 2। लेकिन इस y बराबर x प्लस 2 पर अनेक बिंदु हो सकता है, तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे, यदि आप उसके लिए एक समीकरण बनाना चाहते हैं तो वो समीकरण आपका हमेशा y बराबर x प्लस 2 ही निकल के आएगा। आप और भी कुछ चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। अब मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट चेक करना है, तो इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए। आपका जो है वो क्या है? y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। फटाफट से मान रखेंगे, y माइनस y1 की जगह पर कितना रखना है? 3, अब बराबर x माइनस x1 की जगह पर कितना रखना है? 1। तो हो जाएगा y माइनस, सॉरी ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, x माइनस 1 अब प्लस 3, यानी y बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, यानी x प्लस 2। फिर से देखिए वही निकल के आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। यदि आप कुछ और चेक करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2, x के जगह पर 2, x1 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर 4। तो आपका समीकरण है y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर क्या है? x माइनस x1। अब जल्दी जल्दी से इसमें मान रख लीजिए। देखिए, x1 की जगह पर 2 रखना है और y1 की जगह पर 4 रखना है, तो y माइनस 4 बराबर x माइनस 2, यानी हो जाएगा y बराबर x माइनस 2 प्लस 4, यानी y बराबर हो जाएगा 4 में से 2 घट गया 2, यानी x प्लस 2। समझ में आ गया? समीकरण कैसे बनता है समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? तो एक बार आप इन चीज़ों को आराम से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएं कि स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा जब किसी वक्र को कोई अलग मतलब दूसरी रेखा जो है किसी एक बिंदु पर सीधे स्पर्श करके निकल जाए तो आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वो आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। लेकिन
यदि उस स्पर्श रेखा को और थोड़ा सा बढ़ाया गया तो पता चला कि वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जो है थीटा कोण बनाकर निकल रहा है। दैट मीन्स वह आपका टेंजेंट है, वह आपका क्या है, टेंजेंट है। तो उसी को कहते हैं टेन थीटा, या उसी को एम कहते हैं, या उसी को प्रवणता कहते हैं, या उसी को ढाल कहते हैं, उसी को dy बटा dx कहते हैं, या उसी को f डैश x कहते हैं। तो जब भी आपको ढाल निकालने की बात करें, प्रवणता निकालने की बात करें, या फिर क्या बोलते हैं उसको टेन थीटा निकालने की बात करें, तो आपको समझना है कि हमें डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कह रहा है। यानी दिए गए वक्र का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका ढाल निकल जाएगा, या फिर उसकी प्रवणता निकल जाएगी, या फिर उसके dy बटा dx का मान निकल जाएगा, या फिर उसके f डैश x का मान निकल जाएगा। यदि वह fx के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो f डैश x का मान निकल जाएगा। देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे सरल रेखा का समीकरण समझाने के लिए हमने इतना सारा क्रिया किया है अभी इस पर, ठीक है। तो आप एक बार सरल रेखा का समीकरण बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा ही है, ठीक है। स्पर्श रेखा जो है वह भी एक क्या है, सरल रेखा ही है। तो यहां पर हम समझेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होने वाला है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल है स्पर्श रेखा का समीकरण, और बहुत साधारण भी है, ठीक है। स्पर्श रेखा चूंकि एक सरल रेखा है, ठीक है, इसमें नो डाउट है। स्पर्श रेखा चूंकि एक सरल रेखा है, इसलिए इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण देखेंगे जब आपको कोई एक बिंदु दिया गया हो, ठीक है। जब आपके पास कोई एक बिंदु दिया गया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, एक बिंदु दिया गया है तो, ठीक है। एक बिंदु दिया गया हो तो, दिया गया हो तो, ठीक है, एक बिंदु दिया गया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। जब एक बिंदु दिया गया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, जहां m क्या है, तो m जो है उसका ढाल है। m क्या है, तो ढाल है, या फिर उसको टेंजेंट कह सकते हैं, या फिर उसको प्रवणता कह सकते हैं, ठीक है। आप m को ढाल कह लीजिए, टेंजेंट कह लीजिए, प्रवणता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक चीज और समझते हैं, यदि मान लिया जाए कि यह स्पर्श रेखा जो है मूल बिंदु से होकर गुजरे, यानी यहां से स्पर्श रेखा होकर गुजरे, मान लीजिए कि ऐसा कोई वक्र है और ये ऐसे मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो जब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इसका मतलब है कि इसका जो है इसका एक आपका पॉइंट जो है वो तो 0,0 हो जाएगा ना। जो x1 और y1 का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 और 0 नहीं है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, जब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो, ठीक है। जब स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो उस समय x1 का मान भी 0 होगा और y1 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 0 बराबर m इंटू एक्स माइनस 0, यानी हो जाएगा y बराबर mx, y बराबर mx किसके लिए है, तो ये y बराबर mx जो है जब आपका स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो उस समय आपको क्या लिखना है, y बराबर mx। कितना आएगा, y बराबर mx। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट ये भी होगा कि एक बिंदु तो आपके पास, अभी इससे पहले देखें कि जब एक बिंदु से होकर गुजरेगा तो y माइनस y1 बराबर हो जाएगा आपका m इंटू एक्स माइनस x1, और जब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो y बराबर mx। अच्छा, यदि एक बिंदु के अलावा ये दो बिंदु से होकर गुजरे, ठीक है, दो अलग अलग बिंदु से होकर गुजरे, मान लीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपका है x2 y2, ठीक है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2। तो देखिए ध्यान से इधर, तो उस समय क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब दो बिंदु से
होकर गुजरे, जब दो बिंदु से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर m के जगह पर जो m का मान है, ये जो m का मान है आप समझिए पहले कि जब आप इस पर दो पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं आपको, तो हम वहां पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, या फिर इसको आप m भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप dy बटा dx भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप f डैश x भी कह सकते हैं इस संदर्भ में, ठीक है। इस संदर्भ में जहां पर x के जगह पर जो उसका पॉइंट होगा, जो उसका बिंदु होगा, वो मान रखा जाएगा। तो यहां देखिए tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, और यहाँ y2 y1 x2 x1 क्या है, तो दोनों बिंदु है नहीं, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1 बराबर में जहाँ m है, m के जगह पर आपके दोनों बिंदु के लिए, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो जब स्पर्श रेखा दो बिंदु से होकर गुजरेगा तो उस समय आपको क्या करना है, y माइनस y1 बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से नोट कर लीजिएगा। अभी कुछ और चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं, आप पहले जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी नोट करते चलिएगा। थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं हम। अब यदि मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा इधर, कि यदि ये जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष पर ही आ जाए, ये जो स्पर्श रेखा है यह स्पर्श रेखा यदि x अक्ष पर ही आ जाए तो उस समय थीटा का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। यानी जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात ढाल 0 के बराबर हो, तो ठीक है। तो जब स्पर्श रेखा का थीटा यदि 0 के बराबर हो जाएगा अर्थात tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर क्या आता है, 0, tan 0 बराबर क्या आता है, 0, ठीक है। tan 0 बराबर क्या आएगा, 0, यानी उस समय उसका ढाल जो होगा बिल्कुल कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी tan थीटा का मान जैसे ही 0 होगा, आप समझ सकते हैं कि जब यह स्पर्श रेखा इस x अक्ष पर आ जाएगा तो उस समय कुछ ढाल होगा क्या, वो तो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, तब उस समय कोई ढाल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई ढाल नहीं होगा यानी उस समय ढाल क्या होगा, 0 के बराबर। और तब यदि आप उसका समीकरण निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1, तो जैसे ही आप m के जगह पर 0 रखेंगे क्योंकि ढाल इसका 0 है, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस x1, यानी टोटल 0 हो जाएगा। तो y माइनस y1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, y माइनस y1 बराबर 0, देख सकते हैं आप, y माइनस y1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसका ढाल ये है, लेकिन उस समय tan थीटा का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। tan थीटा का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। जब ढाल बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 0 के बराबर होगा, तो वहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा का मान क्या होगा, 0 के बराबर। या फिर m का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। या फिर dy बटे dx की बात कर ले, वह भी 0 के बराबर होगा। f डैश x की बात कर लेंगे तो वह भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका दो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन तो वह x अक्ष पर ही रह जाए, या फिर दूसरा कंडीशन 2 बनता है कि जब थीटा बराबर 0 होगा, देखिए जब थीटा बराबर 0 होगा तो स्पर्श रेखा जब थीटा बराबर 0, तो स्पर्श रेखा जो होगा x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा,
या एक्स अक्ष के समपाती होगा, एक्स अक्ष के समपाती होगा। इस चीज को आसानी समझिएगा कि यदि एक्स अक्ष के समांतर होगा, यदि मान लीजिए कि ऐसे एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप इसमें कोई ढाल नहीं देख रहे हैं, नहीं, तो इस कंडीशन में भी थीटा का मान 0 डिग्री बनेगा। तो दो कंडीशन बन गया कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो आपको समझना है कि या तो वह एक्स अक्ष के समांतर है या फिर एक्स अक्ष के समपाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान 0 के बराबर, ढाल का मान 0 के बराबर, dy/dx का मान 0 के बराबर, प्रवणता 0 के बराबर, जो बात है आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और यदि उस समय आप समीकरण बनाना चाहते हैं उसका, तो क्या आ जाएगा, y - y1 बराबर 0, जहां पर y1 क्या होगा, तो उसका बिंदु होगा, नहीं, y1 क्या होगा, उसका बिंदु होगा, ठीक है, x1 वहां पर खत्म। अच्छा, दूसरी चीज, अब दूसरा कंडीशन ये समझिए कि यदि मान लिया जाए कि स्पर्श रेखा बिल्कुल लंबवत हो जाए, ठीक है, स्पर्श रेखा बिल्कुल लंबवत हो जाए, किस पर लंबवत हो जाए, तो स्पर्श रेखा यदि मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर पूरा का पूरा लंबवत हो जाए, ठीक है, लिखेंगे जब थीटा बराबर π/2, तो दो कंडीशन बनेगा। कंडीशन नंबर 1 कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब होगा, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब होगा, और दूसरा स्पर्श रेखा या माने वही कह सकते हैं, या स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, राइट, समझ में आई बात। दो बातें होगी, जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा तो दो बातें होगी। पहली बात कि वह जो होगा आपका एक्स अक्ष पर लंब होगा, दूसरी बात कि वह y अक्ष के समांतर होगा, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये लंब होने का कंडीशन है, ये लंब होने का कंडीशन है, तो एक्स अक्ष पर लंब होगा, या फिर इसके समांतर कोई भी रेखा आप खींचेंगे, इसके समांतर कोई भी रेखा आप खींचेंगे, तो इस कंडीशन में जो होगा वह y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। अच्छा, बताइए कि जब y अक्ष के समांतर होगा तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan 90 डिग्री, यानी अपरिभाषित। tan 90 डिग्री बोले तो क्या, अपरिभाषित, यानी वह आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, बताइए कि जब इस कंडीशन की बात कर ले कि वह अपरिभाषित हो जाएगा, तो जिसका ढाल अपरिभाषित है, जिसका ढाल क्या है, अपरिभाषित है, यानी इन्फिनिटिव है, तो जिसके ढाल की परिभाषा ही नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पर उसकी चर्चा कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब वह y अक्ष के समांतर होगा या फिर x अक्ष पर लंब होगा, तो इस कंडीशन में tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, बारी बारी से टोटल कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक करके बारी बारी से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोग, तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। हाँ, और फिर इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं अभी कि इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, मिटाते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को बेहतर लगा होगा। अब आइए दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपसे कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, ठीक है। अब हम सवाल कुछ करते हैं आज थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको यहाँ दे रहा है, जैसे लिखेगा कि y बराबर x² + 3x + 5 के x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें, ठीक है। तो जब आपसे प्रवणता की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवणता की बात कर रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल, कुछ भी, तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिए x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, dy/dx
dx बराबर 2x प्लस 3। अब कहता है कि x के जगह पर कितना रखना है, 2 लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर 2 गुने 2 प्लस 3, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 3 7। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटा dx, या फिर इसी को आप कह सकते हैं tan थीटा, इसी को कह सकते हैं m, या इसी को कह सकते हैं f डैश x, इसी को कह सकते हैं ढाल, इसी को कह सकते हैं प्रवणता। ठीक है, सब कुछ एक ही है, आप देख सकते हैं आसानी से। तो कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत है क्या। तो आशा करते हैं कि आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं उस पर विचार करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।